गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है अल्लाह ने कुरान में मक्खी का जिक्र क्यों किया है। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, और ये इंजीनियर अली साहब का बयान होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस बयान में क्या बताया गया है और कुरान शरीफ में मक्खी का जिक्र क्यों हुआ है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अच्छा, वो जो तिरमिज़ी अबू दाऊद निसाई इब्न माजा की हदीस है ना, उसमें आगे आता है कि फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल से कहा कि जहन्नम जब पैदा की, फरमाया जहन्नम को जाके देखो। जहन्नम देख के आए, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कोई बंदा कोशिश करेगा कि कोई भी ऐसा अमल करे कि दोज़ख में जाके गिरे। ये तो जगह ही ऐसी तूने बना दी है। अल्लाह ताला ने फिर दोज़ख को, जहन्नम को खुशनुमा चीजों से जब ढांप दिया ना, जो मुस्लिम शरीफ वाली हदीस है, मैं उसी की एक्सप्लेनेशन आपको दूसरी हदीस से कर रहा हूं। ये सर किताबों का दीन है, बाबों का नहीं है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब गए, वापस आए, कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कोई बंदा जहन्नम में जाने से बच सकेगा। इतना खुशनुमा तूने बना दिया, ये तो सारे ही जाएंगे जहन्नम में। और सब नजर भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है। क्या दीनदार, क्या बेदीन, क्या मुसलमान, क्या काफिर। आपको बगावत देखें उरूज पे नजर आती है। और जो आपको दीनदार नजर भी आ रहे हैं, ये भी अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। कुछ के पर्दे तो हमारे जैसे लोगों के सामने खुल भी जाते हैं और हम आपको खोल खोल के बताते हैं। फिर भी नहीं आपका दिमाग खुला तो आखिरत में तो खुल ही जाना है। ओह, ये क्या हुआ। नहीं, बड़ा सेंसिटिव इशू है मेरे भाई। तो ये अल्लाह ताला ने जहन्नम और दोज़ख का जो मामला रखा है, ये अगर ये चीजें ना होती तो कोई भी शख्स अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स ना करता। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, खुदा इंसान की जरूरत क्यों है। खुदा इंसान की जरूरत है ही इसलिए कि इंसान मर जाता है। अगर इंसान ने मरना ना हो और इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त ना आना हो, इंसान की जरूरत अल्लाह कभी रहता ही नहीं है। ये तकलीफें और मौत, यही तो एक तलवार लटक रही है कि यार मैंने मरना है, किसी को मुंह दिखाना है जाके। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अगर आपने मरना ना हो और आपको कभी कोई तकलीफ ना आए, ये दो चीजों की गारंटी हो, तो सर नमाज किसने पढ़नी है। तो ये सारी धमकियां खत्म हो जाएंगी ना फिर दोज़ख की। तकलीफ ना आने का मतलब है कोई कुछ नहीं करेगा। मौत ना आने का मतलब है अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। और तकलीफ ना आने का मतलब है कि फिर आपको कोई ना कोई रिस्क के हवाले से इशू होगा, ना और कोई तकलीफ पहुंचेगी। तो ये सर दुनिया में पॉसिबल नहीं, जन्नत में ही है। लेकिन दुनिया में भी ये हो जाए ना, तो अल्लाह ताला इंसान की जरूरत नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये मौत का अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला रखा हुआ है। ये जो तलवार लटकाई है, वो इसलिए तो लटकाई है। तो ये सारी चीजें ना हो तो इंसान का किबला नहीं दुरुस्त होता। घंटों बोला जा सकता है। अगली बड़ी अहम तरीन आयत है, आयत नंबर 26। कुरान हकीम के उसलूब के ऊपर एक काफरों ने एतराज किया था, और कुछ नहीं, यानी वो कुरान के मिसल कोई सूरत तो नहीं बना के ला सके, लेकिन एक एतराज उन्होंने किया था कि अगर ये अल्लाह की किताब है तो अल्लाह तो इतना पढ़ा लिखा है, इतना एजुकेटेड है, इतनी ऊंची हस्ती है, लेकिन कुरान में मिसालें वो बयान करता है, कभी मक्खी की, कभी जो है वो मकड़ी की। सूरह अल-अनकबूत में काफरों के ईमान को मकड़ी से तशबीह दी। सूरह अल-हज के अंदर कहा कि ये जिनको अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं, ये एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, और मक्खी से कोई चीज छीन के ले जाए ये वापस नहीं ला सकते। तो इतनी बड़ी किताब में इतनी हकीर चीजों की मिसालें क्यों हैं। तो इस कुरान का उसलूब कि कुरान मुश्किल किताब नहीं, बल्कि इतनी आसान किताब है, आम इंसान के साथ बहस करती है। देख लें आप, इसमें कोई फलसफियाना बातें उस तरीके से नहीं है, मोटी मोटी बातें हैं। तो अगर ये अल्लाह की किताब होती तो बड़ी मुश्किल होनी चाहिए थी, उलमा से पूछ पूछ के चलना चाहिए था फिर तो। यही कहते हैं ना। और कुरान कम से कम 4 दफा सूरतुल कमर में कह रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान को हमने नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई जो नसीहत हासिल करे इससे। तो इतनी मुश्किल किताब होनी चाहिए थी अगर ये अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह ताला ने वो मिथ तोड़ी है
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی رعب ڈالنا نہیں ہے. اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے، اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا. لہٰذا آپ یہ علماء کی جب مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا، واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے، وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ علامہ صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے. تو یہ علامہ صاحب نے اللہ کی سنت میں عمل نہیں کیا، اللہ کی اسی لیے تو پھر وہ علماء کو چھوڑ گئے نا پبلک. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. علی بھائی کے 5 منٹ کے کلپ میں اتنا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ عام فہم بات ہے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے، اس کے لیے صرف لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے، آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو. تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے. آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر روب ڈالیں گے. یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی. یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی، تو بات سمجھانے کے لیے کوئی ایگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی. تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا. جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی. تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے. مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشن دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے. جسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ ہوا خود ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا. تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ کفر ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے 2 کفریہ علماء کے 2 کفریہ عقیدے. ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، قرآن گمراہ کر دیتا ہے. ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان، اچھا انڈائریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے. انڈائریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے وہ انگریزی والی رہ گئے.
इंटरेक्ट ना उन्होंने खुद पढ़ा हुआ होता है और ना किसी को पढ़ने देते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इससे गुमराह तो नहीं होते हैं मगर वो लोग जो नाफरमान है, नाफरमानी की रविश इख्तियार किए हुए लोग हैं, जो जानबूझ के गुमराह होना चाहते हैं, वो उनके लिए कुरान में फिर गुमराही है। क्योंकि जब वो चाह ही रहे हैं कि हमने कुरान पाक में निकालनी है इस किस्म की बातें जिससे हम कुरान से दूर भागें, तो ज़ाहिर है फिर कुरान पर उन्होंने अमल कहां से करना है। हत्ता के उलमा यहूद के बारे में सूरह अल-जुमुआ में आया कि इनकी मिसाल उन गधों की सी है, जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए ना, उस किताब से वो इक्तसाब नहीं कर सकता। लिहाजा उलमा यहूद के पास प्रोफेसीज मौजूद थी उनकी किताबों में कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उन किताबों से उन्होंने इक्तसाब नहीं किया तो बर्बाद हो गए। तो जो किताबों से इक्तसाब करे उसके लिए बातें नहीं कि वो गुमराह होगा, जो किताब होने के बावजूद उसमें अमल ना करे या शोकेस में बस सजा के रखे, पढ़ी हो किताबें पढ़ी हुई ना हो, वो गुमराह होते हैं। सो गाइस ये था कि बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया इंजीनियर सर ने कि मक्खी का जिक्र क्यों किया। और रियली अगर आपको कोई भी चीज इजी तरीके से कोई समझाता है, ठीक है, तो वो चीजें समझ में आती है। और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें समझाता है तो वो आपको समझ में नहीं आता इजी तरीके से। तो हमारा जो क्रिएटर है इसलिए इजी तरीका रखा हुआ है। और एक चीज जो लास्ट में बात बोला गया है, तो ये चीज मैं भी गौर किया हूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर होते हैं, ठीक है, जो बोलते कि कुरान को आप डायरेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, हाँ, अपने लैंग्वेज में पढ़ोगे मीनिंग के साथ, तो आप गुमराह हो जाओगे, ठीक है। और बहुत से लोग अभी ऐसे स्कॉलर हैं जो बोलते हैं कि आप डायरेक्ट पढ़ो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में नहीं आती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हम डायरेक्ट हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है, कि हमें मतलब मीनिंग के साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं। यस, और ये भी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट थी। और यहाँ पे बात हो रही है छोटी छोटी चीजों की, जैसे कि चींटी, मक्खी, इसका जिक्र कुरान में क्यों है, इसका एग्जाम्पल हमारे क्रिएटर ने क्यों रखा है। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से इंजीनियर साहब ने समझाया कि आप जितने इजी तरीके से अपने बात को किसी के सामने रखते हो, समझाना चाहते हो, उतने ही जल्दी उसको समझ आएगा। और हमारे क्रिएटर ने ही बोला है कि जो कुरान है वो लोगों की हिदायत के लिए, ताकि वो जल्दी समझ पाए, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों से एग्जाम्पल दिए ताकि हम जो इंसान है वो जल्दी तरीके से समझ पाए कि हमारा क्रिएटर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि आप डिफिकल्ट वर्ड अल्फाज यूज करोगे तो सामने वाले को चीजें समझ नहीं आती। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली कि ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आप कितने इजी तरीके से लोगों को अपनी बात समझा पाते हो। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, आप क्या सोचते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।